नमस्कार। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा चुनावी अपडेट। अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाए तो 543 सीटों वाली लोकसभा में जनता का मूड क्या कहता है? आइए जानते हैं ताज़ा लोकसभा ओपिनियन पोल के बड़े संकेत। देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हर इलाके की नब्ज टटोलता ये ओपिनियन पोल एक साफ तस्वीर दिखाता है। इस चुनावी मुकाबले के केंद्र में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एनडीए गठबंधन के साथ एक बार फिर सत्ता में वापसी की कोशिश में है। मोदी सरकार अपनी उपलब्धियों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक पहचान और कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच रख रही है। वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस के चेहरे के तौर पर राहुल गांधी सरकार को बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की परेशानी और सामाजिक मुद्दों पर घेरते नजर आ रहे हैं। इंडिया अलायंस क्षेत्रीय दलों के सहारे एक मजबूत चुनौती पेश करने की कोशिश में है। ओपिनियन पोल के मुताबिक शहरी इलाकों में विकास और नेतृत्व का मुद्दा हावी है, तो ग्रामीण भारत में रोजगार, महंगाई और किसान सवाल बनकर उभर रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर दक्षिण भारत तक कहीं एनडीए की पकड़ मजबूत दिखती है, तो कहीं इंडिया अलायंस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। कुल मिलाकर 543 सीटों की इस लड़ाई में हर राज्य और हर केंद्र शासित प्रदेश देश की अगली सरकार तय करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या जनता एक बार फिर मोदी पर भरोसा जताएगी या फिर राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष रचेगा नया सियासी इतिहास? इन सभी सवालों के जवाब लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल से बड़ी तस्वीर सामने आ गई है। राज्य की 42 लोकसभा सीटों पर आए ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है। पोल के अनुसार एनडीए के खाते में 25 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में संगठन और केंद्र सरकार की योजनाएं असर दिखाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया अलायंस को 17 सीटों पर बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन सामाजिक मुद्दों और विपक्षी एकजुटता के सहारे मुकाबले में बना हुआ है। अन्य पार्टियों के खाते में इस बार कोई सीट जाती नहीं दिख रही। लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाब से ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ गई है। राज्य की 13 लोकसभा सीटों पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक मुकाबला फिलहाल सीमित बढ़त का संकेत दे रहा है। पोल के अनुसार एनडीए को एक सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए राष्ट्रव्यापी मुद्दों, सुरक्षा और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर वोट मांग रही है। वहीं इंडिया अलायंस को 2 सीटों पर बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन रोजगार, किसानों और महंगाई जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में फिलहाल कोई सीट जाती नहीं दिख रही। लोकसभा चुनाव को लेकर केरल से ओपिनियन पोल की बड़ी तस्वीर सामने आई है। राज्य की 20 लोकसभा सीटों पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक इंडिया अलायंस को भारी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। पोल के अनुसार इंडिया अलायंस को 17 सीटों पर जीत का अनुमान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन केरल में सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। वहीं एनडीए को केवल एक सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए राष्ट्रव्यापी मुद्दों और विकास के एजेंडे के साथ मैदान में है, लेकिन केरल में चुनौती कठिन मानी जा रही है। अन्य पार्टियों के खाते में फिलहाल कोई सीट जाती नहीं दिख रही। लोकसभा चुनाव को लेकर नागालैंड से ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ गई है। राज्य की एकमात्र लोकसभा सीट पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक एनडीए की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को एक सीट पर जीत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए पूर्वोत्तर राज्यों में विकास, कनेक्टिविटी और शांति प्रक्रिया को बड़ा चुनावी मुद्दा बना रही है, जिसका असर नागालैंड में भी दिखता नजर आ रहा है। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में इस बार कोई सीट जाती नहीं दिख रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन यहां चुनौती पेश करता दिख रहा है, लेकिन आंकड़े फिलहाल उसके पक्ष में नहीं हैं। अन्य पार्टियों को भी कोई बढ़त नहीं मिलती दिख रही। लोकसभा चुनाव को लेकर तेलंगाना से ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ गई है। राज्य की 17 लोकसभा सीटों पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है।
पोल के अनुसार एनडीए को 8 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और केंद्र सरकार की योजनाओं के दम पर मजबूत स्थिति में दिख रही है। वहीं इंडिया अलायंस को 5 सीटों पर बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन किसानों, सामाजिक न्याय और रोजगार जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहा है। इसके अलावा बीआरएस को 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में बीआरएस क्षेत्रीय मुद्दों और राज्य की पहचान को लेकर मैदान में है। लोकसभा चुनाव को लेकर सिक्किम से ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ गई है। राज्य की एकमात्र लोकसभा सीट पर आए ताज़ा सर्वे में एनडीए को साफ बढ़त मिलती दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 1 सीट पर जीत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सीमावर्ती राज्यों में विकास, सड़क कनेक्टिविटी और पर्यटन को लेकर किए गए कामों को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, जिसका असर सिक्किम में नजर आ रहा है। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में इस बार कोई सीट जाती नहीं दिख रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन यहां मौजूद है, लेकिन फिलहाल चुनावी बढ़त हासिल करता नहीं दिख रहा। अन्य पार्टियों को भी कोई बढ़त नहीं मिलती दिख रही। लोकसभा चुनाव को लेकर गोवा से ओपिनियन पोल को तस्वीर सामने आ गई है। राज्य की 2 लोकसभा सीटों पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक एनडीए पूरी तरह मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को दोनों सीटों पर जीत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने गोवा में इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन विकास और केंद्र सरकार की योजनाओं को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, जिसका सीधा असर सीटों पर दिख रहा है। वहीं इंडिया अलायंस को इस बार कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन कोशिशों में जुटा है, लेकिन आंकड़े फिलहाल उसके पक्ष में नहीं हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर लक्षद्वीप से ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ गई है। केंद्र शासित प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट पर आए ताज़ा सर्वे में एनडीए को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 1 सीट पर जीत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने लक्षद्वीप में कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे, पर्यटन और केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया है, जिसका असर यहां के रुझानों में दिख रहा है। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में इस बार कोई सीट जाती नहीं दिख रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन मौजूद तो है, लेकिन फिलहाल उसे बढ़त मिलती नजर नहीं आ रही। अन्य पार्टियों को भी कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली से ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ गई है। राष्ट्रीय राजधानी की 7 लोकसभा सीटों पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक एनडीए पूरी तरह मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को सभी 7 सीटों पर जीत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो विस्तार, सड़क परियोजनाओं और केंद्र सरकार की योजनाओं को बड़ा मुद्दा बनाया है, जिसका असर सीधे नतीजों में दिख रहा है। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में इस बार कोई सीट जाती नहीं दिख रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन चुनौती पेश करता नजर आता है, लेकिन आंकड़े फिलहाल उसके पक्ष में नहीं हैं। अन्य पार्टियों को भी कोई बढ़त नहीं मिलती दिख रही। लोकसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर से ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ गई है। केंद्र शासित प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक मुकाबला साफ तौर पर 2 खेमों में बटा हुआ नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सुरक्षा, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बड़ा चुनावी मुद्दा बना रही है, जिसका असर जम्मू क्षेत्र में साफ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया अलायंस को 2 सीटों पर बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन कश्मीर घाटी में रोजगार, लोकतांत्रिक अधिकार और स्थानीय मुद्दों को लेकर समर्थन जुटाने की कोशिश में है। अन्य पार्टियों के खाते में फिलहाल कोई सीट जाती नहीं दिख रही। लोकसभा चुनाव को लेकर पौंडीचेरी से ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ गई है। केंद्र शासित प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट पर आए ताज़ा सर्वे में एनडीए को साफ बढ़त मिलती दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 1 सीट पर जीत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने पौंडीचेरी में केंद्र सरकार की योजनाओं, बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यटन को चुनावी मुद्दा बनाया है, जिसका असर वोटिंग ट्रेंड में नजर आ रहा है।
वहीं इंडिया अलायंस के खाते में इस बार कोई सीट जाती नहीं दिख रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन यहां मौजूद जरूर है, लेकिन फिलहाल उसे बढ़त मिलती नहीं दिख रही। लोकसभा चुनाव को लेकर पौंडीचेरी से ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ गई है। केंद्र शासित प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट पर आए ताज़ा सर्वे में एनडीए को साफ बढ़त मिलती दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को एक सीट पर जीत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने पौंडीचेरी में केंद्र सरकार की योजनाओं, बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यटन को चुनावी मुद्दा बनाया है, जिसका असर वोटिंग ट्रेंड में नजर आ रहा है। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में इस बार कोई सीट जाती नहीं दिख रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन यहां मौजूद जरूर है, लेकिन फिलहाल उसे बढ़त मिलती नहीं दिख रही। लोकसभा चुनाव को लेकर पौंडीचेरी से ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ गई है। केंद्र शासित प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट पर आए ताज़ा सर्वे में एनडीए को साफ बढ़त मिलती दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को एक सीट पर जीत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने पौंडीचेरी में केंद्र सरकार की योजनाओं, बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यटन को चुनावी मुद्दा बनाया है, जिसका असर वोटिंग ट्रेंड में नजर आ रहा है। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में इस बार कोई सीट जाती नहीं दिख रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन यहां मौजूद जरूर है, लेकिन फिलहाल उसे बढ़त मिलती नहीं दिख रही। लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ से ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ गई है। राज्य की 11 लोकसभा सीटों पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक एनडीए यहां भारी बढ़त बनाए हुए है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 10 सीटों पर जीत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने छत्तीसगढ़ में सुरक्षा, विकास, सड़क रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, जिसका सीधा असर सीटों के आंकड़ों में दिख रहा है। वहीं इंडिया अलायंस को केवल एक सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन ग्रामीण मुद्दों और सामाजिक न्याय को लेकर मुकाबले में बना हुआ है। अन्य पार्टियों के खाते में फिलहाल कोई सीट जाती नहीं दिख रही। लोकसभा चुनाव को लेकर त्रिपुरा से ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ गई है। राज्य की 2 लोकसभा सीटों पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक एनडीए पूरी तरह मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को दोनों सीटों पर जीत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने त्रिपुरा में शांति, कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया है, जिसका असर सीधे नतीजों में दिखता नजर आ रहा है। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में इस बार कोई सीट जाती नहीं दिख रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन प्रयासरत है, लेकिन फिलहाल उसे जन समर्थन में बढ़त नहीं मिलती दिख रही। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट नहीं जाती दिख रही। लोकसभा चुनाव को लेकर मणिपुर से ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ गई है। राज्य की 2 लोकसभा सीटों पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक मुकाबला बेहद कड़ा नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को एक सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए पूर्वोत्तर में शांति, कनेक्टिविटी, सड़क और विकास परियोजनाओं को बड़ा चुनावी मुद्दा बना रही है। वहीं इंडिया अलायंस को भी एक सीट पर बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन मणिपुर में सामाजिक सौहार्द, लोकतांत्रिक अधिकार और स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच समर्थन जुटाने की कोशिश में है। अन्य पार्टियों के खाते में फिलहाल कोई सीट जाती नहीं दिख रही। लोकसभा चुनाव को लेकर मणिपुर से ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ गई है। राज्य की 2 लोकसभा सीटों पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक मुकाबला बेहद कड़ा नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को एक सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए पूर्वोत्तर में शांति, कनेक्टिविटी, सड़क और विकास परियोजनाओं को बड़ा चुनावी मुद्दा बना रही है। वहीं इंडिया अलायंस को भी एक सीट पर बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन मणिपुर में सामाजिक सौहार्द, लोकतांत्रिक अधिकार और स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच समर्थन जुटाने की कोशिश में है। अन्य पार्टियों के खाते में फिलहाल कोई सीट जाती नहीं दिख रही। लोकसभा चुनाव को लेकर मेघालय से ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ गई है। राज्य की 2 लोकसभा सीटों पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक एनडीए यहां मजबूत स्थिति में नजर आ रही है।
ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को दोनों सीटों पर जीत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने मेघालय में सड़क कनेक्टिविटी, पूर्वोत्तर के विकास, शिक्षा और पर्यटन को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया है, जिसका असर चुनावी रुझानों में साफ दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर कर्नाटक से ओपिनियन पोल की बड़ी तस्वीर सामने आ गई है। राज्य की 28 लोकसभा सीटों पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक एनडीए को भारी बढ़त मिलती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 24 सीटों पर जीत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने कर्नाटक में इंफ्रास्ट्रक्चर, राष्ट्रीय राजमार्ग, निवेश, स्टार्टअप और केंद्र सरकार की योजनाओं को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, जिसका असर साफ तौर पर सीटों के आंकड़ों में दिख रहा है। वहीं इंडिया अलायंस को 4 सीटों पर बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन सामाजिक न्याय, रोजगार और स्थानीय मुद्दों के सहारे मुकाबले में बना हुआ है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट जाती नहीं दिख रही। लोकसभा चुनाव को लेकर ओडिशा से ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ गई है। राज्य की 21 लोकसभा सीटों पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। पोल के अनुसार एनडीए को 10 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने इंफ्रास्ट्रक्चर, केंद्र की कल्याण योजनाएं और निवेश को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है। वहीं इंडिया अलायंस को 2 सीटों पर बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दों के साथ मैदान में है। इसके अलावा अन्य पार्टियां, खासतौर पर क्षेत्रीय ताकतें 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजेडी का क्षेत्रीय प्रभाव कई सीटों पर निर्णायक माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश से ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ गई है। पहाड़ी राज्य की 4 लोकसभा सीटों पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक एनडीए पूरी तरह मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 4 सीटों पर जीत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने हिमाचल में सड़क, सुरंग, रेलवे प्रोजेक्ट, पर्यटन और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, जिसका सीधा असर चुनावी रुझानों में दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में इस बार कोई सीट जाती नहीं दिख रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन प्रयासरत जरूर है, लेकिन फिलहाल माहौल उसके पक्ष में नजर नहीं आ रहा। अन्य पार्टियों को भी कोई बढ़त नहीं मिलती दिख रही। लोकसभा चुनाव को लेकर दमनदीप से ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ गई है। केंद्र शासित प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक एनडीए यहां साफ बढ़त बनाए हुए है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 1 सीट पर जीत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने दमनदीव में उद्योग, पर्यटन, बंदरगाह विकास और बुनियादी ढांचे को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, जिसका असर वोटिंग ट्रेंड में साफ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में इस बार कोई सीट जाती नहीं दिख रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन मौजूद तो है, लेकिन जन समर्थन में बढ़त हासिल करता नहीं दिख रहा। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड से ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ गई है। देवभूमि की 5 लोकसभा सीटों पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक एनडीए यहां पूरी तरह मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 5 सीटों पर जीत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने उत्तराखंड में सड़क, सुरंग, 4 धाम ऑल वेदर रोड, पर्यटन और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, जिसका असर पहाड़ी क्षेत्रों में साफ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में इस बार कोई सीट जाती नहीं दिख रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन प्रयासरत जरूर है, लेकिन मौजूदा रुझान उसके पक्ष में नहीं है। अन्य पार्टियों को भी कोई बढ़त नहीं मिलती दिख रही। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड से ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ गई है। देवभूमि की 5 लोकसभा सीटों पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक एनडीए यहां पूरी तरह मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 5 सीटों पर जीत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने उत्तराखंड में सड़क, सुरंग, 4 धाम ऑल वेदर रोड, पर्यटन और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, जिसका असर पहाड़ी क्षेत्रों में साफ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में इस बार कोई सीट जाती नहीं दिख रही।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन प्रयासरत जरूर है, लेकिन मौजूदा रुझान उसके पक्ष में नहीं है। अन्य पार्टियों को भी कोई बढ़त नहीं मिलती दिख रही। लोकसभा चुनाव को लेकर अरुणाचल प्रदेश से ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ गई है। पूर्वोत्तर राज्य की 2 लोकसभा सीटों पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक एनडीए पूरी तरह मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को दोनों सीटों पर जीत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने अरुणाचल में सीमा सुरक्षा, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, जिसका असर सीधे चुनावी रुझानों में दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में इस बार कोई सीट जाती नहीं दिख रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन मौजूद जरूर है, लेकिन मौजूदा माहौल उसके पक्ष में नहीं नजर आ रहा। अन्य पार्टियों को भी फिलहाल कोई बढ़त नहीं मिलती दिख रही। लोकसभा चुनाव को लेकर मिजोरम से ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ गई है। पूर्वोत्तर राज्य की एकमात्र लोकसभा सीट पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक एनडीए को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 1 सीट पर जीत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने मिजोरम में सड़क कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचा, पूर्वोत्तर विकास और केंद्र सरकार की योजनाओं को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, जिसका असर स्थानीय रुझानों में नजर आ रहा है। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में इस बार कोई सीट जाती नहीं दिख रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन मौजूद जरूर है, लेकिन फिलहाल उसे बढ़त मिलती नजर नहीं आ रही। लोकसभा चुनाव को लेकर असम से ओपिनियन पोल की बड़ी तस्वीर सामने आ गई है। पूर्वोत्तर राज्य की 14 लोकसभा सीटों पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक एनडीए यहां स्पष्ट बढ़त बनाए हुए है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 12 सीटों पर जीत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने असम में कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, बाढ़ नियंत्रण और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, जिसका असर चुनावी रुझानों में साफ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया अलायंस को 2 सीटों पर बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समीकरणों के सहारे मुकाबले में बना हुआ है। अन्य पार्टियों के खाते में फिलहाल कोई सीट जाती नहीं दिख रही। लोकसभा चुनाव को लेकर आंध्र प्रदेश से ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ गई है। राज्य की 25 लोकसभा सीटों पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक मुकाबला बहुकोणीय नजर आ रहा है। पोल के अनुसार एनडीए को 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रमुख मुद्दा बना रही है। वहीं इंडिया अलायंस को 3 सीटों पर बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन रोजगार, सामाजिक न्याय और राज्यों के अधिकारों पर जोर दे रहा है। इसके अलावा अन्य पार्टियां, खासकर क्षेत्रीय दल, 17 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में क्षेत्रीय राजनीति का प्रभाव कई सीटों पर निर्णायक माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड से ओपिनियन पोल की बड़ी तस्वीर सामने आ गई है। राज्य की 14 लोकसभा सीटों पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक एनडीए यहां लगभग क्लीन स्वीप की ओर बढ़ती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 13 सीटों पर जीत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने झारखंड में आदिवासी कल्याण, सड़क रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, खनन क्षेत्र में निवेश और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, जिसका सीधा असर चुनावी रुझानों में नजर आ रहा है। वहीं इंडिया अलायंस को केवल 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन सामाजिक न्याय और स्थानीय मुद्दों के सहारे मुकाबले में बना हुआ है। अन्य पार्टियों के खाते में फिलहाल कोई सीट जाती नहीं दिख रही। लोकसभा चुनाव को लेकर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह से ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ गई है। केंद्र शासित प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक एनडीए की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 1 सीट पर जीत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने द्वीपों में कनेक्टिविटी, पोर्ट विकास, पर्यटन और समुद्री सुरक्षा को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, जिसका असर मतदाताओं के रुझान में साफ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में इस बार कोई सीट जाती नहीं दिख रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन मौजूद जरूर है, लेकिन जन समर्थन में बढ़त हासिल करता नहीं दिख रहा। अन्य पार्टियों को भी फिलहाल कोई बढ़त नहीं मिलती दिख रही।
लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार से ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ गई है। राज्य की 40 लोकसभा सीटों पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक एनडीए यहां स्पष्ट बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 30 सीटों पर जीत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार में सड़क, रेलवे, एक्सप्रेसवे, रोजगार के अवसर और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, जिसका असर ग्रामीण और शहरी इलाकों में साफ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया अलायंस को 10 सीटों पर बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन सामाजिक न्याय, आरक्षण और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर मुकाबले में बना हुआ है। अन्य पार्टियों के खाते में फिलहाल कोई सीट जाती नहीं दिख रही। लोकसभा चुनाव को लेकर तमिलनाडु से ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ गई है। राज्य की 39 लोकसभा सीटों पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक मुकाबला एक तरफा नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से बेहद अहम नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार इंडिया अलायंस को 21 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एमके स्टालिन के नेतृत्व में गठबंधन सामाजिक न्याय, संघीय अधिकार और राज्य से जुड़े मुद्दों को लेकर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। वहीं एनडीए को 15 सीटों पर बढ़त का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के सहारे अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। अन्य पार्टियों के खाते में फिलहाल कोई सीट जाती नहीं दिख रही। लोकसभा चुनाव को लेकर दादरा एंड नागर हवेली से ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ गई है। केंद्र शासित प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक एनडीए यहां मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 1 सीट पर जीत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने इस क्षेत्र में आदिवासी कल्याण, औद्योगिक विकास, रोजगार और केंद्र सरकार की योजनाओं को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, जिसका असर स्थानीय रुझानों में साफ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में इस बार कोई सीट जाती नहीं दिख रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन मौजूद जरूर है, लेकिन जन समर्थन में बढ़त हासिल करता नहीं दिख रहा। अन्य पार्टियों को भी फिलहाल कोई सीट नहीं मिलती दिख रही। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा से ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ गई है। राज्य की 10 लोकसभा सीटों पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक एनडीए यहां लगभग क्लीन स्वीप की ओर बढ़ती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 9 सीटों पर जीत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने हरियाणा में हाईवे, मेट्रो विस्तार, औद्योगिक विकास, रोजगार और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, जिसका असर शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में साफ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया अलायंस को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन किसानों, महंगाई और सामाजिक मुद्दों के सहारे मुकाबले में बना हुआ है। अन्य पार्टियों के खाते में फिलहाल कोई सीट जाती नहीं दिख रही। लोकसभा चुनाव को लेकर चंडीगढ़ से ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ गई है। केंद्र शासित प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक एनडीए यहां मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 1 सीट पर जीत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने चंडीगढ़ में शहरी विकास, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, बुनियादी सुविधाओं और केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया है, जिसका असर मतदाताओं के रुझान में दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में इस बार कोई सीट जाती नहीं दिख रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन प्रयासरत जरूर है, लेकिन मौजूदा माहौल उसके पक्ष में नजर नहीं आ रहा। अन्य पार्टियों को भी फिलहाल कोई बढ़त नहीं मिलती दिख रही। लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र से ओपिनियन पोल की बड़ी और निर्णायक तस्वीर सामने आ गई है। राज्य की 48 लोकसभा सीटों पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक एनडीए यहां भारी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 42 सीटों पर जीत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, मेट्रो नेटवर्क, औद्योगिक निवेश और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, जिसका असर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में साफ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया अलायंस को 6 सीटों पर बढ़त का अनुमान है। राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन किसानों, महंगाई और सामाजिक न्याय के मुद्दों के सहारे मुकाबले में बना हुआ है। अन्य पार्टियों के खाते में फिलहाल कोई सीट जाती नहीं दिख रही। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश से ओपिनियन पोल की बेहद बड़ी तस्वीर सामने आ गई है।
देश के सबसे बड़े राज्य की 80 लोकसभा सीटों पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक एनडीए यहां रिकॉर्ड बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 75 सीटों पर जीत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क, कानून व्यवस्था, धार्मिक पर्यटन, गरीब कल्याण योजनाओं और विकास के मुद्दों को बड़ा चुनावी एजेंडा बनाया है, जिसका असर जमीनी स्तर पर साफ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में इस बार कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन यहां प्रभावी चुनौती पेश करता नजर नहीं आ रहा। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश से ओपिनियन पोल की बड़ी तस्वीर सामने आ गई है। राज्य की 29 लोकसभा सीटों पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक एनडीए यहां लगभग क्लीन स्वीप की ओर बढ़ती नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 28 सीटों पर जीत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने मध्य प्रदेश में सड़क और हाईवे नेटवर्क, गरीब कल्याण योजनाएं, आदिवासी विकास और कानून व्यवस्था को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, जिसका असर पूरे राज्य में साफ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया अलायंस को केवल एक सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन सीमित इलाकों में मुकाबले में बना हुआ है। अन्य पार्टियों का प्रभाव कुछ क्षेत्रों तक सीमित माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर गुजरात से ओपिनियन पोल की बेहद मजबूत तस्वीर सामने आ गई है। राज्य की 26 लोकसभा सीटों पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक एनडीए यहां पूरी तरह हावी नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को सभी 26 सीटों पर जीत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में विकास मॉडल, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं बड़ा चुनावी मुद्दा बनी हुई हैं, जिसका सीधा असर मतदान रुझानों में दिख रहा है। वहीं इंडिया अलायंस को सीमित प्रभाव के साथ एक सीट पर बढ़त बताई जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन कुछ क्षेत्रों में मौजूद है, लेकिन व्यापक समर्थन हासिल करता नहीं दिख रहा। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान से ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ गई है। राज्य की 25 लोकसभा सीटों पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक एनडीए यहां मजबूत बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 21 सीटों पर जीत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने राजस्थान में सड़क, हाईवे नेटवर्क, जल परियोजनाएं, सीमावर्ती सुरक्षा, पर्यटन और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, जिसका असर शहरी और ग्रामीण इलाकों में साफ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में इस बार कोई सीट जाती नहीं दिख रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन मौजूद जरूर है, लेकिन मौजूदा रुझान उसके पक्ष में नहीं है। अन्य पार्टियों को भी फिलहाल कोई बढ़त नहीं मिलती दिख रही। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर से ओपिनियन पोल की बड़ी और निर्णायक तस्वीर सामने आ गई है। कुल 543 लोकसभा सीटों पर आए ताज़ा सर्वे के मुताबिक एनडीए को ऐतिहासिक बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 380 सीटों पर जीत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, जिसका असर देश भर में साफ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया अलायंस को 100 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन सामाजिक न्याय, महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दों के सहारे मुकाबले में बना हुआ है। इसके अलावा अन्य पार्टियां करीब 64 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जहां क्षेत्रीय दल निर्णायक भूमिका में नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर देश की राजनीति में एनडीए की मजबूत वापसी की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है।